गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग जो है स्पेक्ट्रोमीटर्स की सहायता से जो है हम जो है बीयर्स लॉ जो है वेरीफाई करेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट है टू वेरीफाई द बीयर्स लॉ फॉर K14 सॉल्यूशन क्लोरीमेट्री मतलब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से हम आज बीयर्स लॉ को जो है वेरीफाई करेंगे। तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स है वो हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चाहिए, ये रखा हुआ है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और क्यूबेट चाहिए, ये क्यूबेट भी है हमारे पास, देख रहे हैं ना, ये क्यूबेट है, ठीक है, इस पर मार्क पड़ा हुआ है। और हमें चाहिए 5 टेस्ट ट्यूब्स भी हैं, 2 ml के ग्लास भी है, बीकर भी है, डिस्टिल वाटर भी है। तो इस तरह हमारे पास जो है सारे ऑपरेटर्स हैं। तो सबसे पहले काम करेंगे हम कि ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है इसको हम 480 nm पर जो है सिंक्राइज करेंगे। तो 480 nm पे ये देखिए वेवलेंथ जो है 480 nm पे जो है इसको हम एडजस्ट करेंगे। तो ये हमारा नॉब है वेवलेंथ को एडजस्ट करने के लिए। देख रहे हैं ये 480 पे जो है ये एडजस्ट हो गया है वेवलेंथ। तो सबसे पहला काम ये करेंगे, इसको वेवलेंथ जो है 480 nm पर हम इसको एडजस्ट करेंगे। ये लगभग एडजस्ट हो गया है। तो 480 nm पर हमने जो है इसकी वेवलेंथ को एडजस्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे। स्टैंडर्डाइज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले परसेंटेज, ये है परसेंटेज T, ठीक है, इस पर नॉब को रखेंगे और ये डिस्प्ले पर, डाटा डिस्प्ले पर हमको 0 लाना है। तो ये जो है 0 कंट्रोल नॉब है, इसकी सहायता से जो है बिना, ये देखिए इसमें अंदर क्यूबेट लगाई जाती है, ये लीड है, इसके अंदर क्यूबेट लगाई जाती है। बिना क्यूबेट लगाए हम इसको 0 पर ये 0 नॉब की सहायता से एडजस्ट करेंगे। देख रहे हैं, ये 0 नॉब की सहायता से एडजस्ट करेंगे। 0 लाना है, ठीक है, ये 0 पे ले आए बिना क्यूबेट को लगाए हुए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम जो है क्यूबेट लेंगे, ठीक है, क्यूबेट को अच्छी तरह से साफ करने के सूखे कपड़े से ये हमने क्यूबेट लिया है, क्यूबेट को साफ कर लिया है, इस पर एक निशान भी पड़ा हुआ है, ठीक है। और इस क्यूबेट में क्या करेंगे हम, ये डिस्टिल वाटर है, ठीक है, ये डिस्टिल वाटर है। डिस्टिल वाटर को जो है इसमें हम भर लेंगे 3/4 लगभग 3/4 हमने डिस्टिल वाटर ले लिया है। इसमें जो है धूल वगैरह नहीं होनी चाहिए, तो साफ होना चाहिए, इसको साफ कपड़े से पोंछ भी लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है इस क्यूबेट में लगाएंगे, इस क्यूबेट को लगाएंगे इसमें, इसमें मार्क पड़ा हुआ है, मार्क के निशान बना हुआ है, उसी के सामने इस मार्क को ले जाएंगे, इस पर हमने इसको लगा दिया। अब इसको क्या करेंगे, इस नॉब से हम ओडी बनाएंगे। ओडी बनाने के बाद इसको हम फिर 0 पे सेट करेंगे। ये हमारा फाइन नॉब है और ये कोर्स नॉब, इसकी सहायता से 0 पे फिर लाएंगे। देख रहे हैं, ये हम 0 पे लिया फाइन नॉब से और कोर्स नॉब से। अब इसके बाद हमने इसको निकाल दिया क्यूबेट को। अब बिना क्यूबेट के इसको क्या करेंगे, फिर इसको हम परसेंटेज T पे लाएंगे। परसेंटेज T पे लाने के लिए इसको हम परसेंटेज T पे लाए तो ये फिर 0 पे आना चाहिए, देखिए 0 पे आ गया, देख रहे हैं ना। इस तरह जो है हमने देखा कि इसको हमने स्टैंडर्डाइज कर लिया। इसको फिर एक बार और करके देख सकते हैं। अब जैसे देखिए
ये बिना क्यूबेट के 0 पे है, और इसके बाद क्यूबेट लगाने के बाद क्यूबेट लगा दिया। क्यूबेट लगाने के बाद इसको फिर 0 पे लाएंगे, एडजस्ट करेंगे। ये इसको ओडी पे रखा, और इसको फिर फाइन और कोर्स नॉब की सहायता से 0 पे रखेंगे। देख रहे हैं, रखा 0 पे, और क्यूबेट हटाया हमने। फिर ये 0 पे रखा, और रखने के बाद इसको हमने क्यूबेट को हटा दिया। उसके बाद फिर इसको परसेंटेज टी पे लाएंगे। देख रहे हैं, ये परसेंटेज टी पे लाए, फिर 0 आना चाहिए, ये 0 पे आ गया। तो इस तरह हमने इसको करके स्टैंडर्डाइज कर लिया। तो ये जो था हमारा आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है स्टैंडर्डाइज हो गया। इसके अंदर की जो संरचना होती है, इसमें क्या होता है, एक लाइट सोर्स होता है और एक स्लिट होती है। लाइट सोर्स और स्लिट होती है, उसके बाद उसमें एक लेंस लगा होता है, लेंस के बाद एक फिल्टर लगा होता है। तो फिल्टर के बाद एक आपका क्यूबेट रख देते हैं। क्यूबेट रखने के बाद जो लाइट जो है उससे पड़ती है क्यूबेट पे, और उसके बाद एक फोटो सेल होता है, और डिटेक्टर की सहायता से ये डिस्प्ले पर जो है ये हमारा आ रहा है। ठीक है, देखिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को जब हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, स्टैंडर्डाइज करने के बाद अब हम क्या करते हैं, ये हमारा जो है M/100 KMnO4 सोल्यूशन है, और ये डिस्टिल वाटर है। अब इसकी सहायता से हम अलग अलग कंसंट्रेशन के जो है KMnO4 सोल्यूशन जो बनाते हैं, अलग अलग कंसंट्रेशन का। इसके लिए क्या करते हैं, ये मेजिंग सिलेंडर है। ये जो M/100 पोटेशियम पर मैग्नेट है, पहले हम 2 ml नाप लेते हैं मेजिंग सिलेंडर की सहायता से। ये हमने 2 ml ले लिया, और इसको एक टेस्ट ट्यूब में मिला दिया। देख रहे हैं, एक टेस्ट ट्यूब मिलाया। इसी तरह 2 ml के बाद हमने 4 ml ले लिया KMnO4, ये 4 ml ले लिया KMnO4, और इसको अपनी टेस्ट ट्यूब में मिला दिया। तो इस तरह हम डिफरेंट कंसंट्रेशन की जो है सोल्यूशन बनाते हैं यहाँ पे KMnO4 के। ठीक है ना, ये 4 ml लेते हैं। इसी तरह 6 ml लिया, ये हमने जो है ये 6 ml ले लिया। ठीक है, इसको अलग टेस्ट ट्यूब में फिर डाला, ये ले लिया। ठीक है, इसी तरह हमने 6 के बाद 8 ml लिया, ले लिया, और फिर अगली टेस्ट ट्यूब में डाला। और उसके बाद फिर 10 ml ले लिया, फिर 10 ml ले लिया, और इसको फिर अगली टेस्ट ट्यूब में डाला। तो इस तरह हम जो है अलग अलग टेस्ट ट्यूब में जो है अलग अलग नाप पर की KMnO4 सोल्यूशन हमने डाल दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर मिलाएंगे। ठीक है, अब डिस्टिल वाटर मिलाने के लिए 2 ml जो KMnO4 लिया था, उसमें हम 8 ml डिस्टिल वाटर मिला देंगे।
ये हमने 8 ml डिस्टिल वाटर 2 ml वाली जो है टेस्ट ट्यूब में मिला दिया, 8 ml डिस्टिल वाटर। ठीक है, इसी तरह जो है अगली वाली में मिलाया हमने 2 ml की जगह 6 ml, 6 ml मिलाया। ठीक है, 6 ml डिस्टिल वाटर दिया और 4 ml वाले में मिला दिया। इसी तरह 4 ml लिया डिस्टिल वाटर, इसको अगली में मिलाया। इसके बाद 2 ml ले लिया डिस्टिल वाटर, लिया और इसको अगली टेस्ट में मिला। तो इस तरह अलग अलग कंसंट्रेशन के जो है हमने जो है सॉल्यूशन बना लिया है KMnO4 का। तो ये देखिए, ये टेस्ट ट्यूब नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमने जो है अलग अलग कंसंट्रेशन की बना दिया है। अब इसकी सहायता से अब हम इसकी जो है वेवलेंथ देखेंगे, एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन निकालेंगे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन तो हमें पता चल गई 2 है, 4 6 8 10। अब क्या करेंगे कि क्यूबेट में जो है इसको साफ कर देंगे। क्यूबेट में हमने इसको ले लिया लगभग 3/4 पहली टेस्ट ट्यूब से। लगभग 3/4 भर में है ये भरा और इसके बाद इसको साफ कर लिया। साफ करने के बाद इसमें हम लगाएंगे इसमें और इसका एब्जॉर्बेंस ले लेंगे 0.165 0.1645 क्या आ रहा है 0.1645। तो हमने इसको ये हो गया 0.165 2 पे 2 ppm में जो है कंसंट्रेशन पे DI। उसी तरह अब तो निकाल लेंगे और इसको फिर 0 पे ले आएंगे। अब ये जो है इसको हम उसी में डाल देंगे। इसके बाद दूसरा जो है सॉल्यूशन लेंगे अलग दूसरे कंसंट्रेशन का था, इसको भी लगभग 2/3 भर लेंगे, सॉरी लगभग 3/4 भर लेंगे। भरने के बाद इसको भी खोद देंगे। खोदने के बाद एक निशान पड़ा हुआ बाहर उसके सामने लगाएंगे। लगाने के बाद बंद कर देंगे और उसके बाद इसको ओडी बनाएंगे 0.10 आ रहा है, बढ़ रहा थोड़ा सा स्ट्रेट कर रहा है। तो ये हो गया 0.209 के लगभग। ठीक है, 9 से कर रहा है, ये हो जाएगा 0.2 कैंसर। ठीक, इसको निकाल दिया, फिर इसको 0 पे ले आएंगे और उसके बाद इसको भी वापस उसी में डाल देंगे। अब अगला कंसंट्रेशन वाला जो हमारा KMnO4 सॉल्यूशन है ये है तीसरी टेस्ट ट्यूब, इसको निकालेंगे। इसको भी 3/4 भर लेंगे क्यूबेट में। देख रहे हैं
इसको भी इसमें लगाएंगे, बंद कर देंगे। उसके बाद इसको ओडी में लाएंगे, उसकी रीडिंग ले लेंगे 0.228 फिर 0.228 पॉइंट ये हो गया 3, थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है और वेट करना पड़ता है। 0.33 इसको नोट कर लेंगे। 2.3 दिया। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता रहता है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। अब इसको फिर निकाल लेंगे और उसके बाद इसको फिर 0 भी लगा नहीं दिया हमने, 0 पे आ गया। अब इसके बाद ये था डिस्टेंस को उलट देंगे। अब चौथी टेस्ट ट्यूब लेंगे, चौथी टेस्ट ट्यूब लिया, ये अलग कंसंट्रेशन का है, इसको भी क्यूबेट में 3/4 भर लेंगे। देख रहे हैं, क्यूबेट में 3/4 भर लिया और उसके बाद इसको थोड़ा सा साफ कर लेंगे कपड़े से, फिर इसको लगा देंगे उसी तरह और इसको ओडी पे लाएंगे। देख रहे हैं, ये इसको ओडी पे लाए 0.2625 और वेट कर लेते हैं। 0.2625 to 6 के लिए 0.25 to 6 के बीच है। चलिए लिख दिया 2, 5, 6 मतलब 0.260 ये लोग करते हैं 0.260 नोट कर लिया। फिर क्या करेंगे, इसको निकाल के में इसको फिर 0 पे लिया है, इसको उसी में हमने निकाल दिया और हमने फिर लास्ट स्टेप दी। ये इसको भी हमने साफ कर दिया और इसमें लगाया। इसकी दायरे देखिए 0.290 फर्स्ट फ्लिप कर रहा है 0.291 998 293 ये धीरे बढ़ रहा है। हमने देखा कि ये 3.1 और 3 के बीच में है, तो 0.300 ये हमने लिख दिया, ये 0.301 लगभग इसके आसपास है। अब इसके बाद एक हमने इसको निकाल दिया और इसको
इसको फिर पे दिया है 0 0 पे, और इसको इसमें हमने पलट दिया। अब एक अननोन सॉल्यूशन भी तैयार कर लेंगे। अननोन सॉल्यूशन भी हमने ले लिया, ठीक है। एक अननोन सॉल्यूशन एक नाम ये दिया हुआ है, एक अननोन सॉल्यूशन हमने अंदाज से ले लिया। ये अननोन सॉल्यूशन, ठीक है, इसमें हमने अलग कंसंट्रेशन का मिला लिया। अब इस अननोन सॉल्यूशन की भी हम देख लें कितना है। इसको भी हमने ले लिया 3 4। ये अननोन सॉल्यूशन के नाम है। अब उसके बाद इसका बिंदु देखिए, और इसको फिर मिला है, और इसका अब्जॉर्बन नफा 179 180 179 180 पे है लगभग। ये हो जाएगा 0.180। ये नोन सॉल्यूशन का है, हमने बना लिया नोन सॉल्यूशन, इसको निकाल के देख लिया। तो इस तरह हमने जो है, अब इसको क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे और इसको फिर 0 किया, और ये नोन सॉल्यूशन था ये किनारे में नोन सॉल्यूशन। तो इस तरह हमने अलग अलग कंसंट्रेशन के लिए नोन सॉल्यूशन का जो है एब्जॉर्बेंस निकाल लिया, कंसंट्रेशन में पता ही थी, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करेंगे और फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ दिस ग्राफ, हमारा जो एक स्ट्रेट लाइन के रूप में आता है, उसको हम एक ग्राफ ड्रा करके देखेंगे उसको कितने क्या आता है, ठीक। देखिए हम लोग ने जो है अभी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से जो है एब्जॉर्बेंस निकाला है अलग अलग कंसंट्रेशन के एमएनओ4 सॉल्यूशन है। तो 2 ppm के जो है हमने 0.165, 4 पे 0.210, 6 पे 0.232, 8 पे 0.260, 10 पे 3.301। इसी तरह का नोन सॉल्यूशन भी हमने दिया था, इस पर आया था 0.180। अब हम क्या करेंगे, एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच जो है एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, और उससे जो है अगर स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है, फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ वीएस लॉ हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए, और उसी स्ट्रेट लाइन पर एक जो अननोन सॉल्यूशन है जो है इसकी जो है कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। एब्जॉर्बेंस हमने निकाल लिया, एब्जॉर्बेंस की सहायता से हम इसकी कंसंट्रेशन निकाल लेंगे अननोन सॉल्यूशन की। तो हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने इस तरह एक्सेस बनाई, इधर हमने ले लिया कंसंट्रेशन ppm, कंसंट्रेशन और ppm हो गया। इधर हमने ले लिया एब्जॉर्बेंस, इधर ले लिया एब्जॉर्बेंस, ये एब्जॉर्बेंस ले लिए, और अब हमने जो है ये हमने अब हमने 2 ppm पे, 4 पे, 6 पे, 8 ppm पे और 10 ppm का जो है कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। और इसी तरह इधर ले लिया, पॉइंट 100, 0.200 और ये 0.300, ये हमने एब्जॉर्बेंस ले लिया, ठीक है। तो 2 ppm पे जो है हमारा आएगा 1.165,
ठीक है। 0.165 तो ये हमारा करीब यहाँ पे आ गया लगभग। और उसी तरह हमने निकाला 4 पे आया था 0.210 लगभग ये आ गया। और इसी तरह 6 पे हमने निकाला 0.232 6 पे 0.2 और ये आ गया था 0.6 पे। इसी तरह 8 पे निकाला है 0.260 8 पे 0.260 ठीक है। और 10 पे 10 पे आया 0.310 10 पे ये 10 पे आ गया है ये 10 पे आया है और ये 8 पे आया है ठीक है। तो इस पर हमने पॉइंट्स निकाल दिए हैं। अब इसको हम मिला देंगे तो हमें देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन होगी ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन निकल रही है। यही जो है स्ट्रेट लाइन बताता है फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ बियर्स लॉ ठीक है। फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ बियर्स लॉ हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है यही हमारा बताता है। तो ये हमने अलग अलग पॉइंट्स पे निकाला था। ये 4 पे ये है 6 पे ये है और 8 पे ये है और 10 पे ये है ठीक है। तो इसका हमने निकाल लिया। आप अननोन सोल्यूशन के लिए निकालेंगे तो अननोन सोल्यूशन के लिए एब्जॉर्बेंस कितना है 0.180 तो ये जब 0.180 करीब यहाँ पे होगा यहाँ से हमने और इसको और इससे हमने पढ़ लिया तो इसका भी 2 पॉइंट समथिंग होगा जो कि 2.89 जो भी होगा। तो इस तरह हमने कंसंट्रेशन निकाल लिया अननोन सॉल्यूशन। ये है अननोन सॉल्यूशन के लिए अननोन सॉल्यूशन के लिए ठीक है। तो इस तरह हमने ग्राफ प्लॉट किया तो हमने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन मिली है और फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ बियर्स लॉ हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। तो इस तरह हमने ऑब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच एक ग्राफ खींचा और एक अननोन सॉल्यूशन जो था उसका भी हमने कंसंट्रेशन हमको पता चल गया एब्जॉर्बेंस पता एब्जॉर्बेंस निकाल दिया था हमने 0.180 यहाँ पे आएगा और एक लाइन खींची और उसमें गिराया हमने कंसंट्रेशन पे तो यहाँ बाहर इसको पढ़ने के बाद हमने इसकी कर सकते तो कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन रिजल्ट हो जाएगा निकाल देंगे। रिजल्ट आया कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन ये हमारा जो है ये मैंने ग्राफ पे प्लॉट किया है ग्राफ पेपर पर देख रहे हैं। ग्राफ पेपर पर मैंने ग्राफ प्लॉट किया है इसको आप देखिए बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है देख रहे हैं। तो ये ग्राफ पेपर पर हमने ग्राफ प्लॉट किया है और इससे जो है हमने अननोन सॉल्यूशन की जो है कंसंट्रेशन निकाल ली है ठीक है। देख रहे हैं ना ये 2.9 तो इस तरह हमने जो है बियर्स लॉ जो है वेरीफाई कर लिया है क्लोरीमेट्रिकली ठीक है। तो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट यही समाप्त होता है। थैंक यू।